we are here again together at Untangle with Anjali. Let's begin with today's class. So class 9th students, in last video we studied about how do we find the value of a polynomial and the zero of a polynomial. Today we will learn about division algorithm and remainder theorem as well. So let's begin. Before understanding what do we mean by remainder theorem and division algorithm, we must be aware about two terms, and that is factors and multiples. So what do we mean by factors and what do we mean by multiples? Suppose if I say x divides y completely, what do you mean by completely? That means the remainder would be 0. There would be no remainder other than 0. If x is dividing y completely, that means x is a factor and it is dividing y, which means y is a multiple. ठीक है, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज हमने 10 लिया. अब जो 2 और 5 है वो 10 को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे. ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा. तो 2 और 5 10 को डिवाइड कर रहे हैं. दैट मीन्स जो 2 और 5 हैं वो 10 के क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे. और वो किसको डिवाइड कर रहे हैं? वो 10 को डिवाइड कर रहे हैं. तो 10 क्या होगा? मल्टीपल होगा. जो डिवाइड करते हैं रिमाइंडर बिना रिमाइंडर के उसे फैक्टर बोलते हैं, और जो जिसे डिवाइड करते हैं उसे मल्टीपल बोलते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखो. अगर मैंने एक टर्म ली एक्स वाई जेड. अब एक्स वाई जेड को आप एक्स वाई जेड कैसे बना? जब हमने x मल्टीप्लाइड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय जेड किया. ठीक है, अब एक्स वाई जेड को अगर आप x से डिवाइड करोगे तो भी आपका रिमाइंडर नहीं आएगा. अगर आप y से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर नहीं आएगा, और z से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर नहीं आएगा. क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो जो x, y और z हैं वो उसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स. और जो x, y, z एक कंप्लीट टर्म है वो क्या हो जाएगी? मल्टीपल. ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ थर्ड एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूँ 6 डिवाइड्स 12, 18, 24, 36, 72 एंड एक्स्ट्रा. जो 6 है वो इन सब नंबर्स को डिवाइड कर रहा है. क्योंकि 6 डिवाइड कर रहा है तो 6 क्या होगा? फैक्टर. और 6 जिन सब को डिवाइड कर रहा है वो क्या होंगे? मल्टीपल्स. तो जो 6 है यहाँ पे वो फैक्टर है, और 12, 18, 24, 36, 72 ये सब मल्टीपल्स हैं. सेकेंड एग्जाम्पल देखो. अगर मैं बोलूँ x माइनस वाई इज़ डिवाइडिंग 8x स्क्वायर 10x क्यूब. दैट मीन्स 8x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब माइनस x प्लस 3. ये क्या होगा? मल्टीपल होगा, क्योंकि इसको डिवाइड किया जा रहा है. और डिवाइड कौन कर रहा है? x माइनस 1 डिवाइड कर रहा है. तो x माइनस 1 क्या होगा? फैक्टर होगा. ठीक है, जो डिवाइड करता है वो फैक्टर होता है, जिसे डिवाइड करते हैं वो मल्टीपल होता है. अब जब आपको ये समझ आ गया, वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज़ लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम. ठीक है, डिवीजन आप सबने सीखा है छोटी क्लासेस में, तो आप सबको पता है डिवीजन क्या होता है. अब इसको हम 9th के स्टैंडर्ड से थोड़ा समझते हैं पॉलिनोमियल्स की टर्म्स में. ठीक है, लेट्स गो थ्रू विद द डेफिनेशन फर्स्ट. If px and gx be any two polynomials such that degree of px is greater than or equal to degree of gx and gx is not equals to 0, then we can find polynomials qx and rx such that px is equals to gx multiplied by qx plus rx. इसका मतलब क्या है? देखो, आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं. वन इज़ अदर इज़ gx. px और gx दो पॉलिनोमियल्स हैं, और अगर वो कह रहे हैं अगर आप इन दोनों इसको किसी तरह से डिवाइड करते हो, जिस तरह से जिसमें px की जो डिग्री है वो gx के या तो बराबर हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है. px की डिग्री gx से छोटी नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी. ठीक है, px की डिग्री gx के बराबर है या फिर gx से बड़ी है. जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमें दो और पॉलिनोमियल्स मिलेंगे, और उन दो पॉलिनोमियल्स का नाम क्या है? qx एंड rx. अब ये देखते हैं qx एंड rx स्टैंड्स फॉर व्हाट. qx मीन्स क्वोशिएंट एंड rx मीन्स रिमाइंडर पॉलिनोमियल. ठीक है, px इसमें वो पॉलिनोमियल है जिसे डिवाइड किया जाता है. gx वो पॉलिनोमियल है जो डिवाइड करता है, और qx वो पॉलिनोमियल है जिससे हम डिवाइड करते हैं. ठीक है, जिससे हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं. अभी मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ. और rx वो पॉलिनोमियल है जो हमारा रिमाइंडर बच जाता है. अब इसे एग्जांपल से समझो. मैं अगर 17 को डिवाइड कर रही हूँ 3 से, तो
3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि मुझे 17 या छोटा नंबर मिले 5, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2, क्योंकि 3 इंटू 5 इज़ 15। तो इसमें जो 17 है वो आपका px है, 3 जो है वो gx है, 5 जो है क्वेश्चन है दैट मीन्स qx है, और 2 जो है वो रिमाइंडर है दैट मीन्स rx है। अब आप मुझे बताओ जो 17 है अगर उसकी जगह 1 या 2 होता तो आप 3 से डिवाइड कर सकते थे उसे? नहीं कर सकते थे। तो अंदर वाला जो पॉलिनोमियल है उसको gx से बड़ा होना ही चाहिए। तो इसलिए हमने अब इसकी डेफिनेशन याद करो, इसलिए हमने डेफिनेशन में बोला था कि जो px पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो gx पॉलिनोमियल से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे 17 की जगह 3 हो सकता था क्योंकि हम 3 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं, बड़ा नंबर भी हो सकता है क्योंकि हम बड़े नंबर को भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन छोटा नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो 17 है वो आपको कैसे मिलता है? वो आपको मिलता है जब हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और उसमें प्लस कर देते हैं रिमाइंडर को। इसी से हमें मिलता है डिवीजन एल्गोरिथम। 17 की जगह हमने क्या लिख दिया? px, जो हमारा पॉलिनोमियल है। हमें px कैसे मिलेगा? जब हम gx और qx को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें क्या प्लस कर देंगे? rx, जो कि हमारा रिमाइंडर है। सो दिस वॉज इट। लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम इज ओवर। ये आपको पता होना चाहिए। ये दिस विल हेल्प अस इन सॉल्विंग अदर क्वेश्चंस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू रिमाइंडर थ्योरम। व्हाट डू वी मीन बाय रिमाइंडर थ्योरम? स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट। लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 होनी चाहिए या 1 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब 0 तो नहीं हो सकता ना पॉलिनोमियल, ऑब्वियसली। फिर एंड a भी एनी रियल नंबर, a आपका कोई भी एक रियल नंबर है, कोई भी एक नंबर है। ठीक है, इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a देन द रिमाइंडर इज pa। px आपका एक पॉलिनोमियल है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? x माइनस a। जैसे हमने 17 को किससे डिवाइड किया था? 3 से। तो जो 17 है यहाँ पे वो px है और जो 3 है वो यहाँ पे x माइनस a है। ठीक है, हमें px को डिवाइड करना है x माइनस a से। वो कह रहे हैं अगर आप px को किसी x माइनस a से डिवाइड कर रहे हो और जो a है वो आपका रियल नंबर है तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आपका आएगा p ऑफ a। p ऑफ a क्या होता है पॉलिनोमियल में? जब हम x की जगह a पुट कर देंगे तो जो हमें सॉल्व करके आंसर मिलेगा ना वो आपका रिमाइंडर होगा। हाउ टू फाइंड pa नाउ? ठीक है, बाय पुटिंग gx इक्वल्स टू 0। आप p ऑफ a कैसे फाइंड आउट करोगे? जब आप gx को 0 के इक्वल पुट करोगे, gx मीन्स जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जब हम उसे 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हमें एक x की वैल्यू मिलेगी और वो x की वैल्यू हम px में हर जगह डाल देंगे और उससे हमें p ऑफ a मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इस केस में gx की वैल्यू कितनी थी? x माइनस a थी, तो x माइनस a को हमने 0 के इक्वल रखा, उससे हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई? a। तो अब हर जगह px में हर जगह x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? a। तो px आपका था 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10। x की वैल्यू कितनी ढूंढी ऊपर हमने? a। तो x की जगह हर जगह हम क्या पुट कर देंगे? a। तो p ऑफ a क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 10। इसको अगर हम आगे सॉल्व कर सकते तो आगे सॉल्व करके जो हमारा आंसर आता वो हमारा रिमाइंडर बच जाता। ठीक है, इसको अब एक एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, अब सपोज मैंने आपको बोला यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमने क्या किया? जिसको डिवाइड करना है उसको हमने px लेट कर लिया। ठीक है, तो आपका px क्या हो गया? x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस 1। और जो जिससे डिवाइड करना है मतलब हमारा, उसे हमने क्या लेट कर लिया? gx। तो gx कितना हो जाएगा? x माइनस 2। मैंने अभी बताया रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए p में px में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x की वैल्यू पुट करनी है हमें।
ठीक है, बिना डिवाइड किए, बिना लॉन्ग डिवीजन किए उससे हमें रिमाइंडर पता चल जाएगा। और x की वैल्यू कैसे पता चलेगी, जब gx को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। और यहाँ पे gx कितना है, x - 2, तो x - 2 को किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के, और हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई उससे, 2। तो px में हर जगह x की जगह हम आप लोग क्या पुट करोगे, 2। तो जो आपका x4 था वो बन जाएगा 2⁴ माइनस जो 3x³ था वो बन जाएगा 3 × 2⁵ प्लस 2x² की जगह 2 ब्रैकेट में 2⁵ प्लस x की जगह 2 एंड प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो, 2⁴ इज 16, 2⁵ इज 8, तो 3 × 8 आ गया, 2⁵ इज 4, तो 2 × 4 आ गया, प्लस 2 + 1 इज 3। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया 3। तो मतलब x की जगह जब हमने 2 पुट किया तो p ऑफ 2 कितना मिल गया हमें, 3, तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। एक एग्जाम्पल और समझाती हूँ। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम शो दैट x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि इसका रिमाइंडर मुझे ढूंढ के बताओ। अगर किसी पॉलिनॉमियल को gx से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बच रहा है, दैट मीन्स क्या वो उसका फैक्टर होगा, नहीं होगा, क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था फैक्टर्स वो होते हैं जिनसे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने x - 2 से डिवाइड किया था तो हमारे पास रिमाइंडर 3 आया था। दैट मीन्स जो x - 2 है वो गिवन पॉलिनॉमियल का फैक्टर नहीं है। इस एग्जाम्पल में वो आपको कह रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके हमें बताओ कि x - 3 जो है वो गिवन पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर है। अगर वो गिवन पॉलिनॉमियल का फैक्टर है, इसका क्या मतलब होगा कि आपका रिमाइंडर किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। अगर 0 आ गया तो वो फैक्टर है। स्टार्ट करते हैं। इफ़ x - 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल तो रिमाइंडर शुड बी इक्वल्स टू 0। अब पहले हम अगेन वही करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए जिससे डिवाइड कर रहे हैं दैट मीन्स gx को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो x - 3 को 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 3। अब जहाँ जहाँ पे px में, मतलब जिस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना है, जहाँ जहाँ पे px में x है उसकी जगह अब हम लोग क्या पुट कर देंगे, 3 पुट करेंगे। स्टार्ट सॉल्विंग इट। 2x4 क्या बन जाएगा, 2 3⁴ प्लस 3x³ बन जाएगा 3 × 3⁵ माइनस 26x² बन जाएगा 26 × 3⁵ माइनस 5 × x बन जाएगा 5 × 3 प्लस 6। 3⁴ इज 81, 3⁻³ इज 27, 27 × 3 is 81, 3⁻² is 9, 9 × 26 माइनस 5 × 3 is 15 एंड प्लस 6। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर फाइनल कितना आएगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया दैट मीन्स जो गिवन gx है वो गिवन px का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो हेंस प्रूफ्ड, आपने प्रूफ कर दिया कि जब हमने x की वैल्यू निकाली और उसको हमने px में पुट किया तो हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। दैट मीन्स जो गिवन gx है वो गिवन px का एक फैक्टर है। आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व करो। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछो। हेल्प बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो ताकि जितने भी डाउट्स होंगे उतने आपको टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, till then take care, bye bye, and don't forget to share, like, subscribe and follow us on Instagram with the same name, Untangle with Anjali. We'll see you again soon.